हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस फटाफट से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें थर्मल इंजीनियरिंग में दिक्कत होती है। अभी जो एसएससी जेई का 2022 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा कि थर्मल से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, राइट। और अगर थर्मल से क्वेश्चन आए हैं देन इट इज़ द थिंग जहां पर आप लोगों को थर्मोडायनेमिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं थर्मो। ठीक है। अब थर्मो में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो आपके लॉज थे। फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट, जीरोथ लॉ हो गया, एंट्रोपी के बारे में आ गया। फिर उसके बाद इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी जिससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। बेसिक प्रॉपर्टीज। अब इसके साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं, थर्मो के बाद आप लोगों का आ जाता है आरएसी, दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। फिर उसके बाद आईसी इंजन, और फिर उसके बाद पावर प्लांट इंजीनियरिंग। अब गाइस क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने काफ़ी सारी क्लासेस ली हैं लेकिन कुछ ना कुछ क्लासेस मिस हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये वाली चीज़ भी लगती है कि अगर क्लासेस मिस हो रही हैं तो फिर मैं उसको किस तरीके से देखूं, किस तरीके से पढूं, क्या क्या चीज़ें करूं, राइट। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। गाइज द थिंग इज whenever you are going for any batch or whenever you are going for any subject, I will recommend you all कि आप लोग from the very first day अपनी सारी क्लासेस लें। और अगर आपको पहले दिन से ही सारी क्लासेस लेनी है तो गाइज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कल दोपहर 2 बजे से मैं स्टार्ट करने वाला हूं थर्मोडायनेमिक्स आपके मिशन एसएससी जेई 2023 के फाउंडेशन बैच में। फाउंडेशन बैच एक ऐसा बैच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन बैच में ही क्लासेस मिलेंगी, इसके अलावा आपको और कहीं क्लासेस नहीं मिलेंगी। महापैक अगर आप लेते हो उसमें स्पेशली फाउंडेशन बैच का एक अलग सेक्शन होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच लिया है उसमें उसको क्लासेस मिलेंगी या महापैक में क्लासेस मिलेंगी। अगर मैं इस बैच के बारे में बताऊं तो गाइज हियर वी हैव सम हाइलाइट्स। सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी बैच आप लोगों का बनता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो लगभग 300 घंटे की क्लासेस होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 350 घंटे की क्लासेस मिलेंगी। 350 घंटे की क्लासेस के बाद लगभग 130 घंटे से ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर नॉन टेक्निकल की क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न जो एसएससी जेई का है जिस पैटर्न पे, मतलब ये नहीं बोल रहा मैं पैटर्न पे कि आप लोगों का 50 नंबर का रीजनिंग आएगा, 50 नंबर का जीके आएगा, 100 नंबर का टेक्निकल पैटर्न, मतलब कि जिस तरीके से इस समय एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो सिलेबस में नहीं दिया है वो भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें मिलेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर एक ऐसी चीज फाउंडेशन बैच में प्लान करी गई है कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के बैच में ही मिल जाएगा, सो दैट आप लोगों को इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। फिर उसके बाद आप लोगों को वीकली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे जिसके आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, मतलब आप लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, जो टेस्ट देना है, उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके लिए भी आप लोगों को वीकली पेपर्स मिलेंगे। और डाउट सेशन होगा विद एक्सपर्ट्स, जितने भी आपके मेंटर्स हैं आप अपना डाउट सेशन ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को गाइस मैं यहाँ पर बताऊं तो आप लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट हो रहा है वो क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, साथ में कॉन्सेप्ट जो मिल रहा है वो सारी चीज़ें हैं। तो मतलब इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, अगर आप लोगों का फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे से क्लास लो, और वहां पर अपने आप को फिर अब किसी भी उसमें लेकर के मत जाओ कि सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, ये नहीं बन रहा। हर चीज़ है प्रॉपर, मतलब स्टार्ट से फ्रॉम द वेरी स्टार्ट अपनी नोट्स बनाना शुरू कर दो। आप लोगों की नोट्स प्रॉपर होनी चाहिए, आप लोगों की क्वेश्चंस प्रैक्टिस की नोट बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसमें आप लोग हर डिफरेंट क्वेश्चंस को लिख सको। अपने कॉन्सेप्ट्स की नोट्स बनाओ भाई साहब, कॉन्सेप्ट्स इतने पक्के कर लो कि कोई भी क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे बन जाएं। और जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक देखा है कि भाई नॉन टेक्निकल पे दिक्कत होती है, नॉन टेक्निकल भी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पढ़ना शुरू कर दो। नॉन टेक्निकल की भी चीज़ें करो, स्टैटिक जीके पढ़ ले, कंप्लीट कर लो, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब कंप्लीट कर लो, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना शुरू कर दो, वो सारी चीज़ें करो। और अभी जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि एसएससी जेई का जो अभी एग्रेसिवली देख रहे हैं, राइट, एसएससी जेई का एग्जाम फिर से बहुत जल्दी होगा। नोटिफिकेशन का वेट मत करने लग जाना, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो हो सकता है शायद फिर कहीं ना कहीं आप लोग मिस कर जाओ चीज़ों को, राइट। अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा तैयारी नहीं कर रहा है। कोई दूसरा भी बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहा है, और बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहा है, देन यू शुड हैव दैट थिंग जहाँ पर आप बहुत बढ़िया वाली सेशन को अपने देख सको, अपने
प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चंस की और अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना बिल्डअप कर लो कि जब एग्जामिनेशन आए तो वहां पर आप चीर दो फाड़ दो लिख कर के आओ इंजीनियर। अलॉन्ग विद दैट गाइज आप सभी लोगों को बता दूं मैं कि आज चल रही है डबल वैलिडिटी, और डबल वैलिडिटी का जो फायदा है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। डबल वैलिडिटी में सबसे पहली चीज जो आप लोगों को मिलती है वो ये मिल जाती है कि आप लोगों के पास 1 साल के प्राइस पर आप लोगों को 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। मैकेनिकल महापैक में आप लोगों का एसएससी जेई का जो फाउंडेशन बैच है वो भी आप लोगों का इसी पर ही है, और जो प्राइस आप देखोगे वो प्राइस कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप लोगों को महापैक में जाना है, राइट। एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, अभी आगे आने वाले आरआरबी जेई का भी आप लोगों को बैच मिल जाएगा, राइट। अभी जो आप लोगों का जेके एसएसबी का जो बैच चल रहा है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें जो आप सभी को मिलेंगी। और इस बैच को लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जाना है आप लोगों के कोड पर, और वो जब आप भी जब भी कभी आप जाओगे तो आप लोगों को जो कोड यूज करना है वो क्या होगा, Y166। अब Y166 क्यों यूज करना है, क्योंकि इससे आप लोगों को मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप पर्सनल डिस्कशन मेरे साथ करना चाहते हो, आप लोग सजेशंस लेना चाहते हो, और आप लोग चाहते हो कि पर्सनल गाइडेंस मिले शिवम सर के साथ, तो इस बैच में अगर आप इनरोल करें या फिर इंजीनियर सड्डा के किसी भी बैच में इनरोल करें जहाँ पर मुझसे आप लोगों को पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, तो आप Y166 का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि इससे आप लोगों को मेरा जो पर्सनल गाइडेंस मिलेगा वो ज़रूर मिलेगा, राइट। तो इसका कोड का यूज़ ज़रूर करें। और एक चीज़ और बता दूँ, महापैक लेना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। उसको लेना, ई बुक्स वगैरह हर चीज़ मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, लाइव वीडियोज़ मिल जाएंगे, सेशंस मिल जाएंगे, अपकमिंग सेशंस मिल जाएंगे, और डबल वैलिडिटी है मतलब फॉर 2 ईयर्स मिल जाएगा। तो भाई साहब जब इतनी सारी चीज़ें हों तो जा करके ले लेना चाहिए और तैयारी शुरू कर दो। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप लोगों की क्लासेस होनी चाहिए, पहले दिन से क्लासेस लो। और कॉन्सेप्ट्स के मामले में तो आपको पता है कि मैं किस लेवल पे कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ, राइट। तो थर्मो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, सिस्टम सराउंडिंग हर चीज़ पढ़ेंगे। थर्मो होती क्या है, किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में लगाओगे आप थर्मो, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, मज़ा आने वाला है। तो जाओ जा करके खुद को इनरोल करो। जब इनरोल करना तो यूज़ करना कोड Y166 का। और इनरोल कैसे करना है, सिंपल सा प्रोसीजर है। अड्डा 24/7 की आप लोगों को वेबसाइट में जाना है। जैसे आप अड्डा 24/7 पर जाओगे, जा करके आप लोगों को जो ऑल कोर्सेज हैं, ऑल कोर्सेज में जाना। ऑल कोर्सेज में जा करके आप लोगों को सिर्फ ये देखना है गेट और इंजीनियरिंग महापैक, राइट। गेट और इंजीनियरिंग लिखा होगा, आप गेट और इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में जाना, वहां पर इंजीनियरिंग का महापैक होगा, वहां पर जा करके आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक चूज कर लेना, राइट। उसमें आप लोगों को महापैक मिलेगा। जाओ जा करके खुद को इनरोल करो और तैयारी शुरू करो। और आप लोगों को मेरी मेल आईडी भी पता है, राइट। मैं अपनी मेल आईडी भी बता देता हूँ। दिस इज माई मेल आईडी, दैट इज shivam.gupta1 डॉट गुप्ता 1, राइट, @Adda247.com। आप यहाँ पर जाइए और जा करके मुझे मेल कर दीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। मैं आप लोगों की क्वेरी को भी सॉल्व कर दूंगा। और जल्दी से मिलते हैं हम लोग सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इनरोल ज़रूर कर लेना क्योंकि तैयारी में कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। बाय बाय गाइस।